हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक डाइपोल। तो ये हमारा एक डाइपोल है और डाइपोल का ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज। तो जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डाइपोल का। तो डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसी लाइन पे, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसी लाइन पे हमको एक पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं और इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम दोनों चार्ज से ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ माइनस क्यू से ज्वाइन कर लिए और यहाँ हम प्लस क्यू से इसको ज्वाइन कर लिए। डाइपोल का जो टोटल लेंथ है हम उसको 2l लेते हैं। तो ये हाफ l हो जाएगा और इधर भी हाफ l हो जाएगा। इस डाइपोल का जो टोटल लेंथ है वो 2l है। इस डाइपोल का जो टोटल लेंथ है वो 2l है। तो ये हाफ है और ये हाफ है, तो इसीलिए दोनों आधा आधा l यहाँ पे हो गया है। अब हमको ये वाला डिस्टेंस, इसको हम r कंसीडर कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट से जो p का जो डिस्टेंस है, यानी o, इस मिड पॉइंट को नाम o दे देते हैं। तो ये जो OP है उसको हम r ले लेते हैं। तो अगर r लेंगे तो इस माइनस q से p का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। तो ये आ जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो गया। अब इस पॉइंट P पे माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स माइनस चार्ज की तरफ होगा, तो इस तरफ हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ होगा, तो इसका हम नाम दे देते हैं वेक्टर E2। अब यहाँ पे हम इस कोण को थीटा लेते हैं और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और हम ये जो हमारा जो डाइपोल है, इस डाइपोल के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं जो P से पास कर रहा हो। अब P से पास करता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लिए जो डाइपोल की क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काटता है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए ये हमारा और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्ड एंगल है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस एंगल को इससे निकाल लिए और इस एंगल को इससे निकाल लिए। अब हम यहाँ पे E1 और E2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे। E1 E2 का यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो ये चीज़ें याद रखिए कि कोई वेक्टर है, सपोज करिए कोई वेक्टर है A और ये यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा A cos थीटा। थीटा को अगर थीटा को क्रॉस करते हुए आएंगे तो A cos थीटा होगा, और थीटा को क्रॉस करते हुए नहीं जाएंगे तो ये आएगा A sin थीटा। ये याद कर लेंगे, हमेशा काम देगा आपको कि कोई वेक्टर है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos थीटा आएगा A cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर में आ जाएगा A sin थीटा। तो अब देखिए ये E1 है, तो E1 का ये हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा E1 cos थीटा, और इस परपेंडिकुलर में आ जाएगा यहाँ पे E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 का तोड़ेंगे तो E2 का इस डायरेक्शन में आ जाएगा E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा E2 sin थीटा। अब हम यहाँ पे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E1 निकालते हैं, वेक्टर E1 का यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, या इसको सिंपल हम E1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और चार्ज हमारा क्या है, क्यू है, और डिस्टेंस हमारा क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट यहाँ से हट जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली E2 का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखें, या इसको सिंप्लिसिटी के लिए E2 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4πε। डिस्टेंस वही है तो ये वाला टर्म छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। चार्ज भी क्या है, Q है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल है, और उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए E मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर E1 है, और E2 भी कितना है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में है आपका E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में है E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं E साइन थीटा, यहाँ पे देखिए E लिखे हैं, और इसको भी लिख सकते हैं E साइन थीटा। अब चूँकि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड E साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड E साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इधर हमारा क्या था, इधर हमारा था E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये जुड़ के E2 E1 बराबर है E के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2E कॉस थीटा। यानी इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा 2E कॉस थीटा, और ये हमारा क्या है, यही 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2E का वैल्यू कितना है, इंटू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर इस थीटा को ध्यान दे तो हाइपोटेनस ये है और बेस क्या है, ये है। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, तो बेस ये और हाइपोटेनस ये है, तो ये आ जाएगा L बाई, और हाइपोटेनस क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये दो Q और L को एक साथ रख लेते हैं, तो 1/4πε0, ये हो जाएगा 2QL डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि रूट को लिखेंगे 1/2, इसके पावर 1/2 और इसके पावर 1, तो ऐड होकर 3/2 हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो चार्ज होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये 2QL ही आएगा, दोनों का डिस्टेंस 2L है और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, तो ये इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इसको थोड़ा सा और हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन हमारा ये नहीं पूछता है, डेरिवेशन हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में दिया रहता है। हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे, ठीक है, कि मान के चलते हैं कि जो हमारा R है वो डाइपोल के लेंथ से काफ़ी क्या है, ग्रेटर है, काफ़ी बड़ा है, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा आर के पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो यहाँ पे हमारा आएगा ई पी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आ जाएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे हमारा पी होगा डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला है। इसी को डिराइव करने के लिए हर बार एग्जाम में 3 नंबर के में पूछता है कि डिराइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर अगर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे ऐसे डाइपोल था और ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन था, ये हमारा था -q और ये हमारा था +q और ये हमारा पॉइंट था P और हम इसको ज्वाइन किए थे इस तरीके से, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस डायरेक्शन में आया था, EP किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और जो डाइपोल मोमेंट होता है P का डायरेक्शन वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो -q से +q की तरफ होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में आया है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में EP को लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -p वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस टर्म आएगा, इस माइनस को पहले भी लिख सकते हैं। तो EP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p/r³ और इसको हम लोग कांस्टेंट k बोलते हैं, तो -k वेक्टर p/r³। तो ये हमारा हो गया फाइनल डेरिवेशन। वेक्टर फॉर्म में रेयर केस में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मेन आपका ये डेरिवेशन है, यही पूछेगा आपसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो ये डेरिवेशन आप लोग एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये।